क्या आप जानते हैं सिर्फ 42 किलोमीटर की एक परिक्रमा आपको पूरी मां नर्मदा की परिक्रमा का फल दे सकती है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मंडला शहर में स्थित है एक ऐसा पवित्र स्थान जहां मां नर्मदा खुद उत्तर दिशा में बहती हैं, जिसे उत्तर वाहिनी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ परिक्रमा करने से वही पुण्य मिलता है जो हजारों किलोमीटर लंबी पूरी नर्मदा परिक्रमा करने से मिलता है। मैं खुद पहुंचा हूँ इस दिव्य भूमि पर, जहां करीब 20 किलोमीटर तक मां नर्मदा उत्तर दिशा में बहती हैं और दोनों किनारों से मिलाकर यह यात्रा बन जाती है 42 किलोमीटर की। लेकिन क्या सच में इतना आसान है इतना बड़ा फल पाना? क्या है इस स्थान का रहस्य और कैसी होती है ये अद्भुत परिक्रमा? देखेंगे जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम उत्तर वाहिनी परिक्रमा शुरू करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था और इस वक्त हम हैं मंडला में और हम जा रहे हैं व्यास नारायण मंदिर पर अपने परिक्रमा का संकल्प लेने। और आपको एक बात बता दूं, ये राज आश्रम है, राधा आश्रम है, राधा राज आश्रम। काफ़ी अच्छा आश्रम है। यहाँ रुकने की, ठहरने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और जो भी इसको संचालित कर रहे हैं बड़े ही प्रेम से परिक्रमा वासियों को यहाँ पर सारी सुविधाएं देते हैं। तो आइए चलते हैं व्यास नारायण मंदिर की ओर। तो दोस्तों, हम अपने आश्रम से राजघाट आ चुके हैं। यहीं पर व्यास नारायण जी का मंदिर है और आइए चलकर पंडित जी से जानते हैं कि संकल्प क्या होता है, कैसे लिया जाता है और इसका महत्व क्या है। आइए फिर। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त हैं संकल्प दिलाने वाले पंडित जी। पंडित जी, थोड़ा संकल्प के बारे में बताइए, ये क्या चीज़ है कि परिक्रमा से पहले संकल्प दिलाना पड़ता है? कोई भी यज्ञ करता है, आदमी अनुष्ठान करता है, शादी ब्याह करता है या कोई पुराण करता है तो पहले संकल्प ही लिया जाता है जी। है ना। संकल्प जब तक नहीं लेंगे तो अपना कार्य जो है अधूरा हो जाता है। संकल्प लेकर के जो भी मनोकामनाएं होती है, जो भक्त लोग जाते हैं परिक्रमा के लिए, कई जाते हैं कि हमारी बिटिया मां नर्मदा मैया अच्छा परिवार मिल जाए, शादी हो जाए। कई जाते हैं हमारी लड़का की नौकरी लग जाए। कई मनसा लेकर के भी जाते हैं मां नर्मदा के सामने, है ना। तो पहले जो है हम यहाँ सलाह देते हैं जो वहाँ पर आते हैं कि पहले मैया जी को जल लेकर के आइए। जल ला करके और आप यहाँ हम स्वतः भगवान का अभिषेक करवा करके और पूजन करवा करके संकल्प दिलवा करके हम सभी परिवार के साथ में या जो जैसे अकेले हैं तो संकल्प लेवा करके कि मैं पतित पावनी मां नर्मदा मैया का पैदल मार्ग 2 दिन के लिए परिक्रमा में जा रहे हैं। वो जल लेकर के संकल्प करवा करके और लेकर के त्रिवेणी संगम से पार करके और आपके पूर्वा से हैं बूढ़ी माई। ये देखिए, पूर्वा घाट जाएंगे, पूर्वा से बूढ़ी माई जाएंगे, बूढ़ी माई घाट से नर्मदा के किनारे किनारे मंगलेश्वर मंदिर है। मंगलेश्वर मंदिर के बाद एक हमारा पुराना आरडीओ ऑफिस है, वहीं पर गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा जाएंगी। गुरुद्वारा के आगे आपके जो है कारीकुंड तिराहा है, कारीकुंड तिराहा के पास जो है राधा राज आश्रम है। राधा राज आश्रम में जो है स्वल्पाहार भोजन रुकने की पूरी व्यवस्था है। हमारे राधा राज आश्रम में जो है स्वल्पाहार भोजन, सवेरे नाश्ता भी और भोजन भी, शाम को भोजन भी और रुकने की पूरी व्यवस्था है हमारे राधा राज आश्रम में। फिर अपने आगे किले में यहाँ ये व्यास नारायण मंदिर है आपके सामने। तो व्यास नारायण मंदिर में जो है तो जल जो लेके आए हैं तो भोले बाबा को चढ़ा देते हैं, परिक्रमा पूर्ण हो जाती है उत्तर वाहिनी का। तो पंडित जी संकल्प ले ले फिर। जी जी। तो दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं नदी की ओर परिक्रमा संकल्प के लिए, नदी से जल भरने के लिए। हरे ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेखल कन्या धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। माँ नर्मदा मैया के जो है 1000 नाम है, 1000 नाम में 108 नाम है। 108 नाम के बाद जो है तो एक नाम अमृत मंत्र है, माँ पतित पावनी मां नर्मदा का ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेखल कन्या धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। बस आप तो संकल्प ले लीजिए। जल ओम हरि ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावसांगतो विवाह यह स्मृत पुंडरीकाख्यां सभायाभ्यां त्रास्यते। हरि ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। 3 बार विष्णु विष्णु बोल लीजिएगा।
विष्णु विष्णु। ओम हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य कलियुगे कलियुगे भूलोके जम्बूद्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गतयाम बौद्धोद्धारे मासानाम मासोत्तमे मासेयाम वैशाख लग गया है। वैशाख मासेयाम पक्षेयाम ते कृष्ण पक्षेयाम दिनवाम शुक्रवासरेयाम तिथौवाम ते एकम प्रतिपदायाम तिथौवाम ते स्थाने महेशमती नगरी मंडला नगरे नर्मदा उत्तर प्रदेश राजराजेश्वरी किलावाड़ में व्यास नानक के समक्ष संपूर्ण उत्तर वाहिनी परिक्रमा प्रारंभिक कायिक वाचिक मानसिक दोष निवारण अरिष्ट अरिष्ट शांति हितार्थ स्वास्थ्य लाभितार्थ सर्व बाधा शांति हितार्थ मनोकामना सिद्ध्यार्थम शांतम सहितम मम कह करके अपना अपना नाम ले लीजिएगा, गोत्र नाम ले लीजिएगा। और सभी मनोकामना पति पावनी मान पूर्ण करती है। अहम कहिए, अहम संकल्पम करिष्ये। आप बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा अभी हमारा संकल्प हो चुका है नर्मदा परिक्रमा का। तो आइए शुरू करते हैं अपनी नर्मदा परिक्रमा। नर्मदे हर। दोस्तों ये जो आप इमारत देख रहे हैं ये किसी ज़माने में रानी दुर्गावती जी का किला हुआ करता था, जो कि अभी जर्जर स्थिति में है। और इसके बाहर ठीक ही नर्मदा नदी का तट है, जहां से हमने संकल्प जल लिया था। ये हमने आपको ये भी डाल दिए, फटो थोड़ा ये नक्शा भी डाल दिया। शाम को आएंगे, हम प्रयास करूंगा। नर्मदे हर पंडित जी। नर्मदे हर भाई साहब, नर्मदे हर। बोलिए नर्मदा मैया की जय। सेवा सरकार की तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, जल तरंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदे। बोलिए रेवा सरकार की जय। हर महादेव शंभो। तो दोस्तों अभी हम बंजारी नदी पार करके राधा कृष्ण के मंदिर से अपनी परिक्रमा शुरू करेंगे। राधा कृष्ण मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर त्रिशूल के आकार में बंजारी नदी, सरस्वती जी और नर्मदा मैया का संगम है। और उसके बाद हमारी मां नर्मदा की उत्तर वाहिनी परिक्रमा शुरू। तो दोस्तों हम किले के उस कोने से नाव के द्वारा नर्मदा नदी और बंजारी नदी और सरस्वती जी का संगम पार करके राधा कृष्ण मंदिर आ गए हैं। और बस यहीं से हमारी परिक्रमा शुरू हो जाएगी। आइए जरा राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन करके देखते हैं। काफ़ी प्राचीन मंदिर है। मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन शायद ये रानी दुर्गावती जी के समय का मंदिर है। इसकी डिज़ाइन देखकर ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों हम अभी मंदिर में पीछे की ओर से आए हैं। दरवाजे पर ही यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। तो दोस्तों अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं मुख्य मंदिर की ओर। यहाँ मैं आपको बता दूं, मंदिर देखने में तो काफ़ी प्राचीन लग रहा है और पूरे तरीके से बुंदेलखंड की शैली में बना हुआ है। और यहाँ पर कुछ परिवार भी निवास करते हैं। पुल अभी बन रहा है, बना नहीं है। पुल जब बन जाएगा तो परिक्रमावासी फिर पुल के ऊपर से होकर निकलेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बूढ़ी माई माता के मंदिर। यह मंदिर परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। आइए जरा चलकर हम भी दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो साथियों, बूढ़ी माई माता के बारे में कहा जाता है कि ये जगत जननी आदि शक्ति का ही रूप है और इन्हें वैसे तो पूरे देश में पूजा जाता है, पर छोटे इलाके जैसे छोटे छोटे गांवों में इनकी बड़ी मान्यता है। तो दोस्तों बूढ़ी माई माता के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम अभी फिलहाल परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। और जो आश्रम हमने वीडियो की शुरुआत में आपको दिखाया था, वही हम आज रात्रि को विश्राम करेंगे और फिर उसके बाद जो है अपनी यात्रा कल सुबह से दोबारा से शुरू करेंगे।
तो दोस्तों परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते हम आ चुके हैं मंगलेश्वर महादेव मंदिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना भगवान शिव के पुत्र मंगल यानी भौम कुमार ने की थी, जिसके कारण इस तीर्थ का नाम मंगलेश्वर महादेव मंदिर पड़ गया। मंडला के मंगलेश्वर महादेव मंदिर को नर्मदा के सबसे महत्वपूर्ण शिव मंदिरों में से एक माना जाता है, जहां प्राचीन काल से ही ऋषियों और भक्तों द्वारा साधना की जाती रही है। तो दोस्तों महाराजपुर के रास्ते से निकले और ये हाईवे पर आ चुके हैं अभी, और अभी हम सीधे सीधे अपने आश्रम चल रहे हैं, वहाँ विश्राम करेंगे और सुबह से जो है परिक्रमा शुरू करेंगे। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम राधाराज आश्रम पर। यहीं पर आज की अपनी परिक्रमा समाप्त करते हैं। कल सवेरे से फिर से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहूंगा। अलविदा दोस्तों, कल सुबह फिर मिलते हैं।